रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी ये शांत, सुरक्षा और सद्भाव का त्यौहार है। एक साल, 1 महीना पूरा सावन मास लगभग सूखे में बीत गया। ये हमारा पर्यावरणीय संकट का ये माध्यम है। और उस संकट पिछला सप्ताह अगर हम उठा करके देखें तो पिछला सप्ताह एक बार फिर आरएसएस के इर्द गिर्द घूमता हुआ सप्ताह हमको देखने को मिलता है। आरएसएस हर तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और देश की व्यवस्था में अपनी घुसपैठ ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश में लगा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका परिणाम ये हुआ है कि उसके आतंक का ही परिणाम रहा है कि भारत सरकार ने और कुछ राज्यों की सरकारों ने सीधे सीधे आरएसएस से वह प्रतिबंध हटा दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जा सकता है। उसकी सदस्यता तो ऐसे होती नहीं है, लेकिन एक तरीके से खुला आमंत्रण हो गया है। तो अब तक की जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी वैचारिकी को प्रमुखता के साथ ग्रहण नहीं करेगा। वो शपथ लेता है कि हम देश के संविधान के प्रति हम हमारी आस्था है और हमारी ये जो भी व्यवस्था है, हम एक सामान्य नागरिक के रूप में हम अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन उससे अलग हट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये लोगों ने, और वही स्थिति आगे आकर के भी बन रही है। और जिस तरीके से वहां तो अपना वो हो गया, उसके बाद उसके एक चरण आगे बढ़ करके ये जो सीधी लिटरल एंट्री की बात हो रही है, 45 पद भरे जाने की बात हो रही है, उसमें भी कहीं न कहीं से इनकी साजिश है या इनकी मंशा है कि आरएसएस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे प्रवेश दे दिया जाए सत्ता में। जो नीति नियामक जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें इनकी एंट्री कर दिया जाए।